बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। ब्रह्मा ने वेदों की रचना की थी, जिनमें सृष्टि के रहस्य, धर्म के नियम और मोक्ष के मार्ग छिपे हुए थे। वेद ही देवताओं की बुद्धि थे और राक्षसों के लिए अंधकार का अंत। लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्वयं ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा गया, क्योंकि एक असुर हयग्रीव ने यह ठान लिया था कि वह देवताओं से श्रेष्ठ बनकर रहेगा। उसका नाम था हयग्रीव, जिसका अर्थ है घोड़े की गर्दन वाला। कहते हैं वह अत्यंत विद्वान, तपस्वी और तेजस्वी असुर था। उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई देव, दानव, यक्ष या मानव मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, लेकिन याद रखना, अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। हयग्रीव को वरदान मिल गया और धीरे धीरे उसका मन अभिमान से भर गया। उसने घमंड में आकर घोषणा की, अब कोई मुझे नहीं हरा सकता, मैं ही ब्रह्मांड का अधिपति हूं। और इसी अहंकार में उसने एक षड्यंत्र रचा। वह ब्रह्मा के पास गया और एक चाल से उनसे वेदों को छीन लिया। उसने कहा, अब ये ज्ञान के स्रोत मेरे पास रहेंगे। जो भी वेदों को जानेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। जैसे ही उसने वेदों को जल में छिपा दिया, सृष्टि पर अंधकार छा गया। देवताओं की बुद्धि मंद पड़ गई, यज्ञ ठहर गए और ब्रह्मांड में धर्म की रेखा धुंधली हो गई। देवता घबरा उठे। वेदों के बिना ब्रह्मांड अधूरा था। वे भागकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे नारण, हयग्रीव ने वेदों को छिपा लिया है, ज्ञान लुप्त हो गया है, अंधकार बढ़ता जा रहा है। अब केवल आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हर बार जब अधर्म बढ़ता है तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूं। अब मैं उसी हयग्रीव के कारण हयग्रीव रूप में ही प्रकट होऊंगा, ताकि उसका अहंकार स्वयं उसके रूप से नष्ट हो। यह रहस्य किसी ने नहीं समझा कि भगवान विष्णु उसी असुर के समान रूप धारण करेंगे जिसका नाश करना था। वह रूप था घोड़े के मुख वाला भगवान विष्णु, दिव्य तेज से युक्त, जिन्हें भगवान हयग्रीव कहा गया। कथा कहती है, महासमुद्र के गर्भ में जब देवता खोजने लगे तो उन्होंने देखा एक दिव्य पुरुष, जिनका शरीर स्वर्ण समान आभा से दमक रहा था। मस्तक पर तेजस्वी मुकुट और मुख में घोड़े के आकार का शुद्ध श्वेत प्रकाश। उनकी आंखों से ज्ञान की किरणें फूट रही थीं। वह भगवान विष्णु ही थे, हयग्रीव अवतार में। उन्होंने कहा, असुर हयग्रीव ने वेदों को छिपा लिया है, परंतु अब मैं वेदों को पुनः प्रकट करूंगा। ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म अनंत है। तब भगवान विष्णु महासमुद्र में उतरे और असुर हयग्रीव से युद्ध किया। वह युद्ध साधारण नहीं था, वह था प्रकाश और अंधकार का युद्ध, ज्ञान और अज्ञान का युद्ध। असुर हयग्रीव ने अपने मायाजाल से विष्णु के अनेक रूप बनाए, पर हर बार वह अपने ही छाया से हारता गया। अंततः जब उसका अभिमान चकनाचूर हुआ, तभी विष्णु ने कहा, हयग्रीव, तूने ज्ञान को बांधने की चेष्टा की, किंतु ज्ञान को कोई छिपा नहीं सकता। अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है। उस क्षण भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्र से उस असुर का वध किया। लेकिन वध के बाद हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही असुर हयग्रीव का शरीर भूमि पर गिरा, उसके अंदर से एक प्रकाश निकला, शुद्ध, तेजस्वी और निर्मल। वह प्रकाश भगवान विष्णु के स्वरूप में समा गया। विष्णु बोले, असुर हयग्रीव, तूने मुझे विरोधी समझा, पर तू वास्तव में मेरे ही अंश था।
तेरे भीतर का अज्ञान नष्ट हो गया और अब तू वही रूप पा गया जिससे सृष्टि को ज्ञान मिलेगा। और उस दिन से भगवान विष्णु का यह स्वरूप हयग्रीव देव ज्ञान, बुद्धि और वेदों के रक्षक के रूप में पूजित हुए। देवता झूम उठे, वेद पुनः प्रकट हुए और सृष्टि में पुनः प्रकाश फैल गया। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान हयग्रीव वही हैं जिन्होंने देवी दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को भी देवताओं को बताया था। जब महिषासुर का आतंक बढ़ा था और देवता विचलित थे, तब हयग्रीव रूपी विष्णु ने उन्हें सिखाया था कि अंधकार से मुक्ति केवल युद्ध से नहीं, ज्ञान और श्रद्धा से होती है। यही कारण है कि देवी सप्तशती में मां दुर्गा की स्तुति के साथ हयग्रीव मंत्र का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि वेदों की रक्षा करने वाले हयग्रीव ही मां दुर्गा के दिव्य ज्ञान के मूल स्रोत हैं। कथा का रहस्य यही है कि हयग्रीव कभी पूर्णतः असुर नहीं थे। उनका रूप और उनका अहंकार विनाश का कारण बना, पर उनके भीतर का ज्ञान उन्हें देवत्व तक पहुंचा गया। तो कहा गया है, ज्ञान जब अहंकार से जुड़ता है तो असुरता जन्म लेती है, पर वही ज्ञान जब विनम्रता से जुड़ता है तो देवत्व प्राप्त होता है। भगवान हयग्रीव हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तक या शास्त्रों में नहीं, बल्कि उस मन में होता है जो सत्य को स्वीकार करता है, जो विनम्र है, जो श्रद्धा से जुड़ा है। आज भी कहा जाता है, जो विद्यार्थी, साधक या भक्त एयुएम ह्रीं हयग्रीवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें स्मरण शक्ति, बुद्धि और आत्मिक प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक असुर जो अपने अहंकार के कारण विनाश का प्रतीक बना था, वही ईश्वर के स्पर्श से ज्ञान का देवता बन गया। और यह सिद्ध हुआ कि हर अंधकार के भीतर भी एक किरण छिपी होती है, बस उसे पहचानने के लिए भक्ति और विवेक का दीपक जलाना पड़ता है। यही भगवान हयग्रीव की कथा है, जो हमें सिखाती है कि जब अज्ञान बढ़ता है तो ईश्वर ज्ञान के रूप में अवतरित होते हैं, ताकि संसार फिर से प्रकाश से भर जाए।